बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमको ये बताते हैं कि फेलियर से कैसे डील करनी चाहिए, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो हमको ये बता पाते हैं कि हम सक्सेस से डील कैसे करें। सक्सेस से डील करना ये भी कोई बताने वाली बात है? आप लोग थोड़े से कंफ्यूज तो जरूर हो गए होंगे, लेकिन ये वाली बात बिल्कुल फैक्ट है अपने आप में कि हम लोगों को सारी दुनिया ही ये बताती है कि जब हम फेल हो जाए तो हमें कैसे रिएक्ट करना है। कुछ लोग हमको लानतें देते हैं फेल होने पर, और कुछ लोग हमको मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जरूर हो जाएगा, ट्राई करते रहो। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग को ये बताती है कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल हो गए या फिर सक्सेस मिली तो क्या करना है, तो कैसे रिएक्ट करना है। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि भाई अगर आप किसी एग्जाम में पास हो गए या कोई जॉब लग गई या कुछ ऐसा हो गया तो आपको क्या करना है, टेक्निकल वाली बातें नहीं। वो तो आपको पता ही है कि भाई अगर आप एक एग्जाम क्लियर कर जाते हो तो फिर आपको आगे जाके क्या प्रोसेस है। जैसे भाई सीए का अगर आपका सीपीटी क्लियर हो गया तो सबको पता होता है कि भाई सीए इंटर में आपको जाना है। ये टेक्निकल वाली बात नहीं, बल्कि बात ये कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसका आपके एटीट्यूड पे क्या अंतर आना चाहिए। जैसे फेलियर्स के बारे में होता है ना कि अगर आप फेल हो गए तो आपके एटीट्यूड पे क्या अंतर आता है। भाई अपना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, लोग डाउट करने लगते हैं, हम खुद डाउट करने लगते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब बात आती है सक्सेस की, तो हमारे अंदर और हमारे एटीट्यूड के अंदर वो क्या चेंजेस आने चाहिए जो ये इंश्योर करते हैं कि हम आगे जाके भी और भी ज़्यादा सक्सेसफुल हों और उससे चीज़ें खराब भी नहीं हो। सक्सेस से ज़्यादा चीज़ें खराब हो सकती हैं फेलियर के कंपैरिजन में अगर ध्यान नहीं रखा जाए। तो सबसे फर्स्ट चीज़ आती है, अगर मैं ये बात करूँ कि भाई सक्सेस को कैसे डील करना है, सबसे फर्स्ट चीज़ जो आपके अंदर आफ्टर अचीविंग द सक्सेस आनी चाहिए वो है ह्यूमिलिटी। अब यहाँ पे ये जो वर्ड होता है कि भाई हमको एक जो ये चीज़ होती है ना कि एक कहावत है कि जब आप एक पेड़ होता है ना, जो बहुत लदा हुआ पेड़ होता है, जिस पेड़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फल होंगे, फूल होंगे, पत्ते होंगे, अगर आप कभी भी नोटिस करेंगे ना तो थोड़ा सा झुका हुआ होता है, ठीक है। जिस पेड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा पत्तियाँ, फूल वगैरह ये सारी चीज़ नहीं होती ना, वो हमेशा एक स्ट्रेट उसमें जाता है। तो ये कहावत है कि सबसे लदा हुआ पेड़ ना झुका हुआ होता है। अगर आपको सक्सेस मिलती है ना लाइफ में, तो उस हिसाब से आपकी जो पर्सनैलिटी होनी चाहिए ना, बहुत वार्म होनी चाहिए, बहुत हम्बल होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सक्सेस को यहाँ लेके चले जाते हैं ना, यहाँ पे ना सक्सेस भी नहीं जानी चाहिए और यहाँ पे फेलियर्स भी नहीं जाना चाहिए, इवन यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। अगर आपने सक्सेस को, जो आपको मान लीजिए आपको भाई आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले ही इस दुनिया में सक्सेसफुल और भयंकर सक्सेसफुल हैं, तो आप एक ड्रीम में जी रहे हैं। यहाँ पे आप जरा आंखें खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या आलम है लोगों की रईसी बन के जो होते हैं, ठीक है। तो कभी भी ना अपने आप को कोई वो बोलते हैं ना 30 मार्क, हाँ वो नहीं समझना है, हमेशा हम्बल रहे। कुछ भी आपने अचीव किया, इवन अगर तो ये बोलते हो आपकी भाई कहीं पे इंडिया में ऑल इंडिया रैंक 1 भी आई है, आपको 10 लाख की नौकरी भी लग गई है, आपका बिजनेस अलग ही लेवल पे चल पड़ा है, आपका काम, आप कुछ भी हो, आप सिंगर हो, आप एक्टर हो, आप ऑथर हो, आप कुछ भी हो, आप कुछ भी कर रहे हैं काम, आप कुछ भी पैसे कमा रहे हैं, आपको कुछ भी फेम आ रहा है, सब आपके लिए, किसी और के लिए नहीं है। तो आप उस चीज़ को किसी और के ऊपर ना निकालें, ठीक है। जो दूसरी चीज़ होती है, सक्सेस पाना बहुत ईजी होता है, लेकिन उस रुतबे को, उस पोजीशन को मेंटेन करके रखना ना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। एक दिन में सक्सेस पाट लेना किसी चीज़ को कि भाई हमने 6 महीने कोई चीज़ पढ़ाई की है या कोई चीज़ की और हम एकदम से फिर वो चीज़ को अचीव कर लिया, हमने पास कर लिया, वो चीज़ स्टिल, मैं ये नहीं बोल रही सरल है, इट्स नॉट ईजी, बट द थिंग अबाउट इट इज कि अगर आपने कोई चीज़ अचीव कर लिया तो उसके बाद भी आपको वो चीज़ जो है ना, एक जो स्पीड है वो आपको बरकरार रखनी है। ऐसा नहीं हो कि कहीं ना कहीं आप पहले यहाँ गए और एकदम से उसके बाद यहाँ इस तरीके से आ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप एकदम से ऐसे नहीं जाए चलेगा, आप ऐसे 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 भी जाएं, लेकिन आपका ना जो ये एक ग्राफ है, ये या ऐसे जाना चाहिए या फिर ये ऐसे हो जाना चाहिए, ये यहाँ नहीं जाए, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। जब हम चढ़ रहे होते हैं ना यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो हमको वो चीज़ एक रास्ता दिख रहा होता है, हम चढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं कि एक पीक पोजीशन पे कहीं पे पहुँच गए, तो उसके बाद उस चीज़ को मेंटेन करके रखना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक पीक टाइम के बाद आता है एक डिक्लाइन का भी पीरियड आता है, और उस डिक्लाइन के पीरियड को आप जितना ज़्यादा एलोंगेट कर सकते हैं, भाई
उस चीज़ को आप करिए। कम से कम 60 साल 65-70 साल तक अगर आप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको करना चाहिए, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ आती है सक्सेस के बारे में, वो ये है कि सक्सेस कहीं पे भी आपको मिले उस चीज़ को ना बांटना सीखिए दूसरों के साथ। जैसे हम फेलियर बांटते हैं ना, मुझे नहीं पता कि भाई आप लोग फेलियर को या सक्सेस को बांटने में कितना बिलीव करते हैं। मैं बिलीव करती हूँ कि फेलियर्स को बांटें या नहीं बांटें, सक्सेस को तो डेफिनेटली आपको बांटना चाहिए, क्योंकि जो सक्सेस होती है ना, देखिए फेलियर्स को मैं फिर भी ये बोल सकती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ठीक होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं हमें थोड़ी कमी रह जाती है, इसीलिए शायद हम कभी कभी फेल हो जाते हैं। लेकिन सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि वो कभी भी पर्सनल नहीं होती है, ठीक है। आपने हो सकता है 70% काम आपने पुटअप किया हो, लेकिन 30% डेफिनेट फेलियर्स में मैं फिर भी ये चीज़ बोल सकती हूँ कि भाई ऐसा नहीं होता, एक पूरा एनवायरनमेंट का चीज़ नहीं हो सकती। कई बार ऐसा होता है कि फेलियर सिर्फ हमारी ही वजह से हुआ होता है, 100% हमारी वजह से होता है, एनवायरनमेंट अच्छा भी हो तब भी, क्योंकि ऐसा हुआ है भाई। कई बार ऐसा हुआ है सीए के एग्जाम्स में मैं फेल अपने आप की ही वजह से हुई हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, बाकी आउटर फैक्टर्स सब अच्छे थे। इन कभी भी ऐसा सक्सेस में कभी ऐसा नहीं होगा कि आउटर फैक्टर्स भी अच्छे हैं या नहीं है, या आपका अच्छा है नहीं है। सक्सेस हमेशा एक टीम वर्क में आती है। आपको ऐसा लगता है कि भाई सिर्फ आप ही ने कोई चीज़ पर मेहनत की है इसीलिए आपको मिल रही है वो चीज़, नहीं। फेलियर स्टिल एक इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, लेकिन सक्सेस हमेशा ही टीम वर्क में होती है। ये बात अगर आप बहुत ध्यान से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे ना, इवन इन स्टूडेंट लाइफ भी, तो आप देखेंगे सक्सेस इज ऑलवेज अ टीम वर्क। तो अपनी सक्सेस को बांटना सीखें, ठीक है। तो आई रियली होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा अंदाजा लगा होगा कि भाई अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो तो आपको अपने एटीट्यूड में क्या चेंजेस लाने हैं, किस तरीके से एक्ट करना है, ताकि आप उस चीज़ को बरकरार रख पाएं। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और सक्सेसफुल होते रहें, ठीक है। बाय।